आप सभी साथियों का है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सर से मुलाकात हुई, क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आई वो चीजें शेयर करेंगे। सीतापुर में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी हुआ, जिसमें केवल 147 नवनियुक्त शिक्षकों की ही सैलरी निर्गत करने का आदेश आया है। शेष अभ्यर्थियों की सैलरी कब निर्गत होगी, उसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी प्रक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद ही आगे बढ़ेंगी, चाहे थर्ड काउंसलिंग हो या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित आगे का प्रोसेस हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने के बाद नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले पर डिस्कशन करते हुए निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा, और वो सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। और किस तरीके से आज सचिव सर की तरफ से सभी मुद्दों को लेकर के स्पष्ट चीजें क्लियर कर दी गई हैं, वो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारियां जो शेयर की गई, ये आरपी श्रीवास्तव की तरफ से शेयर की गई हैं, और उन्हीं के द्वारा जो जानकारी शेयर की गई उसको डिस्कस करते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती अपडेट। पहला पॉइंट है कि आज सचिव सर से सबसे पहले सभी जिलों में 3 डॉक्यूमेंट पर वेतन भुगतान की बात की। सर ने बोला कि बीएसए से बोलकर सब अपने जिले में करवा लें। यानी आप सभी लोग जानते हैं, अभी 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों की वेतन निर्गत करने संबंधी ज्यादातर जिलों में आदेश जारी नहीं हुए हैं, और इसी को लेकर के सचिव सर से वार्ता की गई और कहा गया कि 4 डॉक्यूमेंट के स्थान पर 3 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर वेरिफिकेशन मानते हुए सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए, जिस पर सचिव सर ने स्पष्ट कहा है कि आप ये कार्य अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए से रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं। और कहा गया कि आपके आदेश के बिना सब जगह नहीं निकल पाएगा, सामूहिक आदेश हो जाए तो सब जगह के बीएसए तुरंत कर देंगे। और सचिव सर से कहा गया कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी निर्गत करने संबंधी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दें, जिससे सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नवनियुक्त शिक्षक साथियों के 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी निर्गत की जा सके और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी का वेतन मिल सके, जिससे उन्हें जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान हो सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 4 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी है, उस पर सर से बात की गई। सर ने बोला कि वकील कोर्ट में रहेंगे, आप लोगों की पैरवी के लिए वहां निर्देशित कर दिया गया है। यानी इस चीज का ये स्पष्ट जो है डायरेक्शन है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी है, उस सुनवाई के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित रहेंगी वहां पर चयनितों की तरफ से, और विभाग का अन्य मामलों पर जो पक्ष रखने के लिए उनकी तरफ से मजबूती से पैरवी की जाएगी, और चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी काउंटर जो है वो विभाग की तरफ से फाइल कर दिया गया है। संबंधित सारी चीजें जो है वो ऐश्वर्या भाटी मैम को उपस्थित करा दी गई हैं और उनकी तरफ से कोर्ट पैरवी की जाएगी। तीसरे पॉइंट पर नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को लेकर के भी बात सचिव सर से आज की गई, जिसमें कहा गया सर से होल्ड वालों के लिए बात किया। सर ने बोला कि हम तो सबका करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया है कैसे कर दे। फिर सर ने बोला कि मैं कल प्रयागराज जा रहा हूं, परसों की डेट निकलने दो, उसके बाद आकर बात करना, देखते हैं कि होल्ड वालों के लिए क्या हो सकता है, विभाग से करवाते हैं। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सचिव सर ने मामले को निस्तारित करने के लिए बोला है, और यही चीज पहले भी पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को देखा जाएगा और विभाग से जो हो सकता है उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने संबंधी प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के भी डिस्कशन किया गया, जहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि थर्ड काउंसलिंग की बात हुई तो सर ने उसके लिए बोला कि भी हो जाए, अगर होल्ड का रास्ता निकल जाए। सर ने स्पष्ट बोला थर्ड काउंसलिंग बिना कोर्ट में केस फाइनल हुए नहीं हो सकती है। दोस्तों ये बात हम सब पहले से आप सभी को डिस्कस करते आ रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी रिक्त पद हैं 656 है। अब नया जो काउंटर बना है सरकार के अकॉर्डिंग
उसमें जो है विभाग ने रिक्त पदों की संख्या जरूर ऐड करते हुए बढ़ाई होगी। तो इस प्रकार से जो भी रिक्त पद है उन पर थर्ड काउंसलिंग तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे, अंडर प्रोसेस जब केस चलता रहे उस बीच में, या केस फाइनल होने पर। दो स्थितियों में हो सकता है। अगर 4 सितंबर को सुनवाई के लिए केस टेकअप होता है, आर्गुमेंट होता है और सरकार की तरफ से उपस्थित होने वाली ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन देने की रिक्वेस्ट की जाती है, तो इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के डायरेक्शन दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा केस फाइनल होने पर ही रिक्त पदों पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं, जब बीएससी ऑफिस से आपकी सैलरी लगाने का आदेश होगा उसके बाद आपको सामान्य प्रपत्र भर के जमा करना होगा एक पूरी फाइल के साथ। अपनी बीआरसी पर वह फाइल लिखा जाती है जिसमें आपकी कुबेर आईडी जनरेट होती है, उसके बाद ही आपकी सैलरी लगती है। ये नोट पॉइंट्स जो है अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से सभी के लिए शेयर किया गया है, क्योंकि कुबेर आईडी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जब तक कुबेर आईडी नहीं जनरेट होगी तब तक आप सभी की सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली यह है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों जिस तरीके से सचिव सर ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो जाए उसके बाद नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को देखते हैं और विभाग की तरफ से उनके मामले को शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त हो उसके अगले दिन सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी एकजुट होकर के सचिव सर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने के लिए कहें और पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से भी मिले और कहें कि सर आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो चुकी है, हम लोगों के मामले को समाधान कर दीजिए जिससे सर हम लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उससे हम लोगों को मुक्ति मिल सके। तो इसके लिए एक डेट डिसाइड कर लीजिए और उसी दिन में सचिव सर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराइए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के जस्ट बाद में। इसके बाद बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों हम आप सभी को लगातार ये अवगत करा रहे हैं कि सभी जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और जिस जिस जिले में अभ्यर्थियों के 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा वहां से सैलरी निर्गत करने संबंधी बीएसए की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा। या अगर सचिव सर की तरफ से आज की मुलाकात के बाद 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश भेजा जाता है बीएसए को, तो 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर सैलरी निर्गत करने का आदेश भी बीएसए की तरफ से जारी किया जा सकता है। सभी जिलों के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द प्रोसेस कंप्लीट होकर के सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश सभी जिलों में कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द परिणाम आप सभी के सामने होगा। वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं, सीतापुर में केवल 147 नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी हुआ है, शेष की सैलरी कब आएगी तो इसको लेकर के आप सभी को बता दें, इसके लिए आप सभी को थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और कल सभी नवनियुक्त शिक्षक साथी जिनका 147 की लिस्ट में नाम नहीं है बीएसए ऑफिस पहुंचकर अपनी सैलरी निर्गत कराने संबंधी प्रयास करें और जल्द से जल्द इनकी सैलरी निर्गत करने संबंधी भी बीएसए की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों को एफर्ट करने की जरूरत है। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे और फिर उसमें समय लगेगा। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप सभी की लिस्ट की सूची जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी और आप सभी की भी सैलरी लग जाएगी। तो सभी जिलों के नवनियुक्त शिक्षक साथी प्रयास कर सकते हैं अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिल करके सैलरी निर्गत कराने को लेकर के, क्योंकि वही सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी करते हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, इसलिए उन्हीं से आप सभी लोग सैलरी निर्गत कराने संबंधी निवेदन कर सकते हैं जिससे जल्द से जल्द आप सबकी सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश आ जाए। तो सीतापुर के जो शेष साथी हैं उनका बहुत जल्द सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।